अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भैया जी बहुत सारी खबरें आ रही हैं क्रिकेट की दुनिया से, जिनमें से आज मैं 3 चीज़ों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे आईसीसी वर्सेस बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो कंट्रोवर्सी चल रही है। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए, उसके बारे में। लास्टली बात करूँगा मैं बाबर आजम के बारे में, जिन्होंने सिडनी सिक्सर्स छोड़कर पाकिस्तान की नेशनल ड्यूटी पर आ गए हैं। इस बात में कितनी सदाकत है, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मैं चैप्टर्स दे दूँगा वीडियो में, जिसको जो भी पार्ट देखना है वीडियो का, जो अपडेट देखना चाहता है वो देख सकता है। सबसे पहले बात करते हैं भाई आईसीसी वर्सेस बीसीबी के बारे में। आईसीसी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा स्कॉटलैंड, और उन्होंने ऑफिशियली नए फिक्सचर्स भी अनाउंस कर दिए हैं। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी की लाहौर गद्दाफ़ी स्टेडियम में एक पब्लिक मीटिंग हुई थी, और उनसे वहाँ जर्नलिस्ट ने सवाल किया था कि आप क्या समझते हैं बांग्लादेश के साथ जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। तो उन्होंने खुली ये एड्रेस किया है कि भाई बांग्लादेश के साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुई है और हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। और मैंने आईसीसी की मीटिंग में भी यही बात करी थी कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड्स आप नहीं कर सकते। इंडिया को उन्होंने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी, तो उन्होंने इंडिया की बात सुनी। और जब बांग्लादेश ने अपनी एक बिल्कुल वैलिड रीज़न सामने रखा, जो कि सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि भाई आपको खेलना है तो खेलें आप इंडिया में, वरना आप नहीं खेल सकते, और उन्हें बाहर कर दिया। तो फिर उनसे जर्नलिस्ट ने ये भी सवाल किया कि आप लोग बॉयकॉट करेंगे वर्ल्ड कप को? तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि हम वेट करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका, क्योंकि जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आएँगे हम फिर वही फॉलो करेंगे। बाकी उन्होंने ये ओपनली बोला है कि वो स्टैंड करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ, और उनके साथ ज़्यादती की गई है। लेकिन पाकिस्तान क्या वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करेगा या नहीं, ये बात हमें आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर-अंदर कन्फर्म हो जाएगी। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बिल्कुल कहूँगा, बिल्कुल बॉयकॉट करना चाहिए, ताकि इनको पता लगे। ये लोग क्या समझते हैं कि बस ये लोग अपनी ये हरकतें दिखा के, ये जो है ना, खुद को एक सुपर पावर साबित करना चाहते हैं। ठीक है, आपकी वजह से बहुत सारे फंड्स मिलते हैं आईसीसी को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ आप ही की वजह से मिलते हैं, दूसरी टीमें आपके साथ खेलती हैं तभी मिलते हैं आपको। ठीक है ना? पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये जो कहते थे कि पाकिस्तान नहीं खेले हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको बहुत फ़र्क पड़ता है, इनके ब्रॉडकास्टर्स को फ़र्क पड़ता है। और अभी बांग्लादेश की जो 20 करोड़ की आबादी है, जो कि ये वर्ल्ड कप नहीं देखेगी, आपने बांग्लादेश को निकाल दिया। ये खाली दिखा रहे हैं कि इनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दरअसल जो बिहाइंड द बार्स चल रहा है ना मामला, वो हम जानते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर है इन पे, ठीक है ना? और अगर पाकिस्तान ने भी ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर दिया, जो कि मैं चाहता हूँ बिल्कुल करें। वैसे भी पाकिस्तान ने कौन-सा तीर मारा है लास्ट वर्ल्ड कप्स में, कौन-सी ऐसी परफ़ॉर्मेंस करी है, तो कोई मसला नहीं है, बॉयकॉट कर ले पाकिस्तान, सपोर्ट करे बांग्लादेश को, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और इनको लग पता जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है आगे फैसला। ख़ैर, अब दूसरी तरफ मैं बात करूँगा पाकिस्तान के स्क्वाड की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए अनाउंस हो चुका है। और सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के लिए अनाउंस हुआ, ये अभी वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस नहीं हुआ। तो इस बात को भी आप ज़हन में रखो कि देखो, वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस नहीं हुआ, अभी भी कन्फर्म नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या बॉयकॉट करेगा। तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड आपकी स्क्रीन पे यहाँ शो हो रहा होगा। लेट्स डिस्कस इट। सबसे पहले तो हमारे कप्तान आगा जी बेहतरीन है, अबरार अहमद बेहतरीन, बाबर आज़म आ गए हैं, जिन पे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि क्या ये प्लेइंग 11 में भी होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कौन से नंबर पे खेलेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता है या तो ये ओपनिंग पे खेल सकते हैं या ये वन डाउन खेल सकते हैं। और फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पोज़ीशंस पर ही इनका एडजस्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि वन डाउन देखें सलमान अली आगा ज़्यादा डिज़र्व करता है इस वक़्त, और ओपनिंग पोज़ीशन को तो ये लोग छेड़ेंगे ही नहीं। बहरहाल बाबर आज़म को फिर भी एडजस्ट कर लिया जाएगा। बाबर आज़म को एडजस्ट करने के चक्कर में जो पता है क्या होगा, सलमान अली आगा को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए ना बहुत सी प्लेयर्स को एडजस्ट करना पड़ता है, फिर पोज़ीशन ख़राब होती है। बहरहाल लेट्स सी क्या होता है। वी विश बाबर आज़म ऑल द बेस्ट फॉर दिस सीरीज़। अल्लाह करे ये अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, और जितने भी क्रिटिक्स हैं उनको साइलेंट करें। इसके अलावा फ़खर ज़मान इंतहाई पुअर फ़ॉर्म में चल रहा है इस वक़्त, और बाबर आज़म और फ़खर ज़मान का एक ही प्लेइंग 11 में होना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, क्योंकि 2 एंकर आप एक एक टीम में 2 एंकर रखना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। आगे बात करते हैं ख्वाजा नाफ़े। यार देखो, ख्वाजा नाफ़े से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, वो हमारा टैलेंट है, लेकिन आपने बहुत ही गलत टाइम पे उसका डेब्यू करवाया है। अब
आपने उसको यहाँ पे ऐड किया तो उसका मतलब है कि आप उसको वर्ल्ड कप में लेके जाना चाहते हो, तभी आपने उसको स्क्वाड में ऐड करा है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर वो वर्ल्ड कप में फेल हो जाता है तो आप उसको बाहर कर दोगे, आप बोलोगे कि भाई ये तो फेल हो गया, हमने तो इसको चांस दिया। तो यही तो आप लोगों की गलती है, ये भाई हमारा फ्यूचर टैलेंट है, आप वर्ल्ड कप में इसको नहीं लेके जाओ, क्योंकि अगर ये फेल हो गया आपने इसको बाहर कर देना है। अब इसको वर्ल्ड कप के बाद ख्वाजा नाफे, अहमद दानियाल और अराफात मनाज, ये जितने भी हमारे नए लड़के हैं ना, ये सारे वर्ल्ड कप के बाद के प्रोजेक्ट हैं। इनको वर्ल्ड कप के बाद ग्रूम करना है और उसके बाद इनको इंटरनेशनल लेवल पर टेस्ट करना है। तो आपने जो है ना उस्मान तारिक का डेब्यू भी बहुत गलत तरीके टाइम पे करवाया है, और सेम गोज फॉर ये ख्वाजा नाफे। खैर आगे, मोहम्मद नवाज जो इस वक्त फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहे हैं और इनसे हमें बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप में। सलमान मिर्ज़ा, वेरी हैप्पी टू सी हिम। मोहम्मद वसीम जूनियर, वेरी वेरी हैप्पी टू सी हिम। नसीम शाह, ठीक है, अभी थोड़ा सा बैक इन फॉर्म है, IL T20 में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। साहिबजादा फरहान, ठीक है। साइम अयूब, होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप, क्योंकि जब से ये इंजर्ड हुए ना उसके बाद से हमें इनकी वैसी फॉर्म नज़र आई नहीं है, वैसी शॉट्स नहीं नज़र आई जैसी ये मारा करते थे, वैसे अग्रेसिव क्रिकेट इनका नज़र नहीं आया। तो इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट कि वर्ल्ड कप में ये अपने फॉर्म में वापस आएँ और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ये इंजरी से पहले खेला करते थे ना, तबाही मचा दें वर्ल्ड कप में। शादाब खान, शादाब खान भाई क्वेश्चन मार्क्स हैं इसके भी, लाजमी प्लेइंग 11 में तो होगा, लेकिन ये या फ़हीम अशरफ, ये या मोहम्मद नवाज, अब इन तीन ऑलराउंडर्स को एक ही प्लेइंग 11 में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो कहीं ना कहीं किसी एक बंदे पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मुझे नहीं लगता मोहम्मद नवाज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, वो फॉर्म ऑफ द लाइफ में चल रहा है इस वक्त। फ़हीम अशरफ भी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फ़हीम अशरफ या शादाब खान में कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा आपको। वो खैर कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि कैसी कंडीशंस हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब रिकवर हो चुके हैं, इसकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं थी। देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी क्या कर पाते हैं। पेस, अल्लाह करे कि भाई अपने पेस पर काम करें ये, क्योंकि बहुत टाइम है, अभी भी यंग हैं और इनके पास अच्छा खासा टाइम है। अपने पेस पर अगर ये काम करें ना तो ये अभी भी वर्ल्ड क्लास बॉलर बन सकता है। उस्मान खान विकेट कीपर, यार उस्मान खान, मैं तो नहीं समझता कि उस्मान खान को इस वर्ल्ड कप की स्क्वाड का पार्ट होना चाहिए था। आपके प्लान्स में मोहम्मद हारिस था, आपने उसको इतनी उम्मीदें दी थी, इतना बैक करते थे आप, आपका कप्तान उसको बैक कर रहा है, आपको तो अपने प्लेयर्स पे भरोसा ही नहीं है, आपने तो उसको लिया ही नहीं वर्ल्ड कप में। तो मेरे ओपिनियन में उस्मान खान की तो टीम में कोई जगह नहीं बनती। हालांकि अभी सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट उसी का ही है, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझता कि उस्मान खान को इसमें होना चाहिए था। मूडी बोर्ड है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल मूडी है, जब जिसका मूड होता है उसको बाहर कर देते हैं, कोई प्लान्स में भी नहीं होता, एक दो दिन पहले कॉल करते हैं यार आ जाओ, बस यार ये मूडी बोर्ड है, क्या कर सकते हैं इसका। उस्मान तारिक, यार उस्मान तारिक मैं समझता हूँ ना, इसको आप इस पूरी सीरीज में नहीं खिलाओ, ये जो 3 मैच की है, ये हमारे लिए एक बोनस वेपन है। आप इसको डायरेक्ट खिलाओ वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में खिलाओ आप इसको, ओ हो, जब कोई इसको रीड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी खिलाने का मतलब है कि दुनिया जो है ना इसको रीड कर लेगी, या तो फिर आईसीसी को इसकी कंप्लेन कर दी जाएगी, आईसीसी इसको इसके एक्शन को मॉनिटर करने लग जाएगी। हालांकि काफ़ी इसकी कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, आईसीसी ने इसके एक्शन को लीगल करार दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी भाई डर का माहौल है इंडियन समाज में, वो कंप्लेन करेंगे, वो बोलेंगे कि भाई इसका एक्शन जो है इलीगल है। तो काफ़ी सारे ये हैं मसले जो हो सकते हैं। उस्मान तारिक को मैं तो ये समझता हूँ कि आप इसको एज अ बॉम्ब यूज़ करो, बिल्कुल बोनस वेपन के तौर पे इसको यूज़ करो, और लास्ट मोमेंट पे इसको इंडिया वाले मैच में खिलाओ, और उसके बाद इंडिया वाले मैच के बाद बिठा दो, फिर वर्ल्ड कप में, सुपर 8 में, और आगे जब आप क्वालीफाई करो ना तो वहाँ इसको यूज़ करो, ठीक है, हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, बाबर आजम, जिन्होंने सिडनी सिक्सर्स लीव करा। तो वैसे कहने को तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे नेशनल ड्यूटी के लिए बुलाया, लेकिन हकीकतन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ उसे एक सेफ एग्जिट दिया गया है, ताकि जाहिर सी बात है बाबर आजम द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, ठीक है, और दुनिया के काफ़ी मशहूर पर्सनालिटीज़ में एक आते हैं बाबर आजम, दैट्स वाई, ताकि उसकी इज्जत मेंटेन रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो उसकी जो बेइज्जती हुई है, फिर वो जो सिंगल डिनाई करने के बाद वो 2 दिन नाराज़गी उसने रखी थी, बाबर आजम ने जो किया बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंसल्टिंग है, हम पाकिस्तानियों के लिए। तो जो है उसकी इज़्ज़त को बरकरार रखने के लिए उसे सेफ एग्ज़िट दिया गया। आप मुझे बताओ कि जब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की सीरीज़ हो रही थी, तो बाबर आजम को उस वक़्त नहीं बुलाया गया,
ऑस्ट्रेलिया ने बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुआहदा किया था कि आपके ये जो स्टार्स हैं ना, ये पूरी लीग खेल कर जाएंगे जब तक हमारी लीग मुकम्मल नहीं होती। तो आप सोचो उसने इतने इंपॉर्टेंट मैचेस में क्यों बाबर आजम को रिलीज़ कर दिया नेशनल ड्यूटी के लिए। नेशनल ड्यूटी वो ज़रूरी नहीं थी जब श्रीलंका के लिए बुलाया। तो ये खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमको, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको एक सेफ एग्जिट दिया गया है ताकि बेइज्जती से बच सके। और बहुत ज़्यादा अफसोस है मुझे, डाई हार्ड फैन बाबर आजम का मैं, आई एम नॉट अ ब्लाइंड फैन, उसकी बेहतरी चाहता हूँ इसलिए उसको उसकी गलतियों पे क्रिटिसाइज़ करता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा अफसोस है कि यार बाबर आजम जो है ना, बिल्कुल भी अच्छी मेमोरीज़ नहीं लेकर आ रहा ऑस्ट्रेलिया से। काश काश उसने कोशिश की होती, अपने फ़िटनेस पे काम करता और अपनी टेक्निक को अच्छा किया होता, तो आज यार बाबर आजम अपने साथ ना अच्छी मेमोरीज़ लेकर आ रहा होता बिग बैश से। और उसको ना रहते टाइम तक, मतलब अगली लीग तक लोग याद रखते हैं, यार बाबर आजम आया था, क्लास का प्लेयर आया था, किंग आया था, अपना अपनी छाप छोड़ के जाता उधर। लेकिन बस क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। होपिंग फॉर द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट बाबर आजम फॉर योर वर्ल्ड कप। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप T20 वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर्स में भी आएंगे और पाकिस्तान को अपने बैट के ज़ोर पर मैचेस भी जितवाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और फिर देखेंगे, फिर आपके फ्यूचर का फैसला होगा कि मैं तो चाहता हूँ कि पर्सनली बाबर आजम अल्लाह करे परफॉर्म करे, ताकि ये हमारे आगे भी प्लान्स में शामिल हो। क्योंकि अगर नहीं परफॉर्म किया, इट्स ओवर फॉर बाबर आजम, इट्स ओवर। आप कवर कर ही नहीं सकते, पीछे बहुत टैलेंट हमारे पास है। देखते हैं आगे क्या होता है। और यही थी हमारी आज की वीडियो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।